हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करणबीर लठवाल नाव द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर्कुलर नंबर 1/2022 जो कि सीबीडीटी के द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी किया गया उसके बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है नाव द टैक्स उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक सर्कुलर नंबर 1/2022 यानी कि 2022 का जो सबसे पहला सर्कुलर इशू किया गया वो 11 जनवरी 2022 को किया। इसके थ्रू सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी थी असेसमेंट ईयर 2021-22 की और उन्हीं एसएससी की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी थी उनकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया है। और इन्होंने बताया कि उसका कारण क्या लिखते हैं इस सर्कुलर के अंतर्गत वो देखेगा ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द डिफिकल्टीज रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर्स ड्यू टू कोविड and in electronic filing of the various reports of audit under the provision of the Income Tax Act 1961, the CBDT in exercise of the power under section 119 of the Act provide relaxation in respect of the following compliances। इनकी जो ये नीचे दिए गए 4 कंप्लाइंसीज हैं, 5 कंप्लाइंसीज जो सरकार ने बताए, इनकी डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। पहली डेट है द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने की जो एक्ट के अंतर्गत जो डेट मेंशन की गई थी वो 31 अक्टूबर 2022-21 थी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, जिसको सरकार ने बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दिया है। ठीक है। अब एक और जो ड्यू डेट होती थी, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है, वो ओरिजिनल एक्ट में पहले 30 सितंबर होती थी। अब उसने सरकार ने उसको 2020 में 1-2 बार और बढ़ाया, जिसको सरकार ने 15 जनवरी 2022 किया था। अब फाइनली उसे भी बढ़ाकर सरकार ने 15 फरवरी 2022 कर दिया है। अब इससे अलग जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है या ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड होती है, उस एसएससी की जो एसएससी इंटरनेशनल या ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में कवर हो जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक जो ट्रांजैक्शन होती है ट्रांसफर प्राइस, जिसका ऑडिट अंडर सेक्शन 92E सेक्शन के अंतर्गत होना होता है, उसकी जो ओरिजिनल लास्ट डेट एक्ट के अंतर्गत थी वो 31 अक्टूबर 2021 होती थी, लेकिन उसे सरकार ने बढ़ाकर पहले जो पिछला जो सर्कुलर था 17/2021 के थ्रू 31 जनवरी 2022 कर दिया था। लेकिन अब तीसरी बार सरकार ने इस डेट को बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दिया है। यानी कि इन तीनों क्लोज के अंतर्गत हम देखें, तीनों पॉइंट के अंदर पॉइंट 1, 2 और 3, इनके अंतर्गत जो सीए जो है ऑडिट रिपोर्ट रिलीज करता है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट सरकार ने बढ़ा दी है और तीनों केस में वो डेट एक ही रख दी है, वो है 15 फरवरी 2022। ये तो थी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट, जो पहले 15 जनवरी 2022 थी, या ये कहे कि 31 जनवरी 2022 थी। अब उसे फाइनली बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है। वो ऑडिट चाहे किसी भी सेक्शन में हो इनकम टैक्स के में, ठीक है, वो 44AB में हो सकती है वो ऑडिट, या फिर वो 92E में हो सकती है, या फॉर्म 10B या 10BB में हो सकती है जो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा है। तो वो या फिर और भी बहुत सारे सेक्शंस है जिनमें ऑडिट होनी होती है किसी भी एसएससी की, तो उन सेक्शंस में हो, तो जो भी जिस भी सेक्शन में ऑडिट होगी उस ऑडिट रिपोर्ट को अब सबमिट करने की लास्ट डेट 15 जनवरी या 31 जनवरी न रह के फाइनली 15 फरवरी 2022 हो गई है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। लेकिन अब उन्हीं एसएससी की इनकम टैक्स रिटर्न भी जानी होती है। अब उन एसएससी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट भी सरकार ने, जो कि पहले 15 फरवरी होती थी और किसी केस में 28 फरवरी 2022 होती थी, अब इन दोनों केस को बढ़ा के 15 मार्च 2022 कर दिया है। यानी कि इन दोनों केस में चाहे किसी एसएससी का ऑडिट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वजह से हो, ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से हो,
या फिर नॉर्मल एसएससी हो, किसी का ऑडिट किसी दूसरे सेक्शन 44 ए बी में या 10 बी में या 10 डबल में किसी भी सेक्शन में हो इनकम टैक्स में, या उस एसएससी का ऑडिट जो किसी एनी अदर एक्ट में, इनकम टैक्स को छोड़ के दूसरे एक्ट में भी हो सकता है उसका ऑडिट, जैसे कंपनी एक्ट में ऑडिट हो सकता है उसका, एलएलपी एक्ट में हो सकता है, या फिर सोसाइटी एक्ट में हो सकता है, या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, किसी में ट्रस्ट एक्ट में हो सकता है। किसी भी एक्ट के अंतर्गत यदि किसी एसएससी का ऑडिट है तो जो उसकी लास्ट डेट है, जो पहले 15 फरवरी 2022 होती थी उसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, वो अब 15 मार्च 2022 कर दी गई है। लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जो पहले 28 फरवरी होती थी वो 15 मार्च 2022 का दिन, कि दोनों केस में 15 मार्च 2022 है। अब हम ये कहें कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है इनकम टैक्स एक्ट में 15 फरवरी 2022, लेकिन ऐसा एसएससी जिसकी किसी भी एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट है उसकी लास्ट डेट जो है रिटर्न फाइल करने की क्या है वो 15 मार्च है। अब इसमें क्या है, जो ब्याज लगता है 234 ए में एबीसी में, वो ब्याज लगता रहेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी जो सरकार ने डेट बढ़ाई, लेकिन अब सरकार ने डेट बढ़ा दी और जो कल का न्यूज़पेपर था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सरकार के द्वारा इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट अब 15 मार्च 2022 कर दी गई है। उससे बहुत सारे जो अपने दूसरे एसएससी थे जिनका ऑडिट नहीं होना था, वो सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है या कोई छोटा बिजनेसमैन हो सकता है या कोई और दूसरा एसएससी हो सकता है, वो भी ये सोचने लगे कि हमारी भी जो है हमारी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 15 मार्च हो गई है अब, जो जबकि उनकी जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर थी। ठीक है, जो लोग 31 दिसंबर 2021 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, वो किसी भी कारण से हो सकता है, कोविड की वजह से हो सकता है, या जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें खामियां थी उनकी वजह से हो सकता है, या और कोई रीजन हो सकता है। यदि वो अपनी 31 दिसंबर 2021 तक अपने असेसमेंट ईयर 21-22 की जो रिटर्न्स है यदि वो सबमिट नहीं कर पाए और वो अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, तो उन पर 1000 या 5000 जो जिस भी रेशो में आते हैं उनको लेट फाइन देना होगा, लेट फीस देनी होगी सरकार को। उनके लिए ये इनकम टैक्स जो फाइल करने की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है जो कि 15 मार्च हो गई, वो उनके लिए नहीं है, यानी कि उन पर लागू नहीं है। यदि वो आज के डेट में रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें लेट फीस पे करनी होगी, वो 1000 भी हो सकती है और वो 5000 भी हो सकती है। यदि उनकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो वो लेट फीस जो है वो 1000 रुपये है, और 5 लाख से ज़्यादा है तो लेट फीस जो है वो 5000 रुपये है। तो ये था दोस्तों जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड जो डेट बढ़ी है, किन एसएससी की डेट बढ़ी है एक बार मैं फिर बता दूं। जिन एसएससी का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत या किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होना था, उन्हीं एसएससी की जो लास्ट डेट है 15 मार्च 2022 हुई है, और उनके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2022 हुई है। अन्य के केस में जिनका ऑडिट नहीं था उन एसएससीज की या उन जो नौकरी पेशे वाले लोगों की जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की वो 31 दिसंबर 2021 थी, न कि 15 मार्च 2022 हुई है। यदि वो एसएससी जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाई किसी भी वजह से, जिनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी, यदि वो आज फाइल करते हैं तो उन्हें 1000 या फिर 5000 जिस भी रेशो जहाँ पर भी उनकी जो टोटल इनकम फाइल करती है, यदि 5000 से ज़्यादा है तो 5 लाख से ज़्यादा है उनकी टोटल इनकम तो 5000 रुपये की लेट फीस, और 5000 से कम है तो 1000 रुपये की लेट फीस, और 2.5 लाख रुपये से कम है तो कोई लेट फीस उन्होंने नहीं देनी होगी। तो ये था दोस्तों रिटर्न फाइल करने से कि जो लास्ट डेट हुई है उनके बारे में चेंजेस। अभी मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और तब तक हम दूसरी वीडियो नहीं लेकर आते, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।